हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। यानी कि हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में देखने को मिलती है। उसी प्रकार हम रोज़ाना डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार आगे चलते हुए इस सीरीज़ का आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस स्क्रीन पर हाल ही में सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में हुडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? कहाँ पर करेंगे? ये करेंगे तमिलनाडु के अंदर। कौन कौन सी? यानी कि हुडई और आईआईटी मद्रास के अंदर कहाँ पर किया जाएगा? ये हाइड्रोजन इनोवेशन वैली कहाँ पर की जाएगी स्थापित? तमिलनाडु के अंदर की जाएगी। हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी भूपेंद्र यादव के द्वारा। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये क्या है? हिंद महासागर के अंदर। हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन प्रोब ईपी नामक की एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो किस देश ने किया है? ये क्या है? चीन ने। चीन ने हाल ही में आइंस्टीन प्रोब नामक एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। किस देश ने की है? चीन के द्वारा की गई है। खालिस्तान राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी नामक एक विशेष संस्था का गठन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है तमिलनाडु सरकार ने ब्लू कार्बन एजेंसी नामक एक संस्था का गठन किया गया है तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में कितना वृद्धि होने की उम्मीद है? ये है 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन सा अभियान शुरू किया गया है? वो किया गया है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC खालिस्तान दिशा निर्देशों के माध्यम से उच्च शिक्षा में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या दे रहा है? ये दे रहा है मूल्य प्रवाह 2.0। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूल्य प्रवाह 2.0 को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नए संस्करण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है जिसका नाम
अटपाडी संरक्षण रिजर्व है। अटपाडी ये है कहाँ पर, किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। और एक इम्पोर्टेंट मानी कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी है कि डेली सुबह 5 बजे कम्युनिटी पर एक पोस्ट अपलोड होती है, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर तो सीरीज करवा रही हैं, लेकिन इन सीरीज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं और जो आए हुए क्वेश्चन है वो कम्युनिटी के अंदर भी डाला जाता है, तो कम्युनिटी को भी ज़रूर देखा करो। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम लल्ला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के 20,000 पात्र निवासियों को हर साल तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र शहर ले जाया जाएगा? तो ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। तो किस देश ने GIM 2024 में सतत ऊर्जा संयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया लॉन्च की गई है? ये डेनमार्क के अंदर लॉन्च की गई है। हाल ही में इंदौर और खालिस्तान को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित सबसे स्वच्छ शहर 2023 के अंदर के किताब से नवाजा गया है। ये किसे नवाजा गया है? सूरत को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना 15 जनवरी को लखनऊ में अपना कौन सा यानी कि सेना दिवस मनाया गया? तो कौन सा सेना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया क्षेत्रवा सेना दिवस मनाया गया है। इस सीरीज का 15 क्वेश्चन है कि किस देश ने टेनिस फाइनल में पोलैंड को 2-1 से हराकर 2024 यूनाइटेड कप जीता है? ये जीता है जर्मनी ने। किसको हराकर? पोलैंड को हराकर। और आज का सुविचार, मनुष्य को भी अवसरों की कमी का रोना नहीं होना चाहिए। हर पल आपके लिए एक अवसर लेकर आता है और आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जी सकते हो। मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं चाहिए। तो हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है, आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है आप किस पल को कैसे जीतते हो और आपकी सफलता किस प्रकार होती है। उसी प्रकार एक सेना दिवस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना इस साल लखनऊ में अपना 76वां सेना दिवस मनाएगी या मनाया गया था। और इस दिवस को भारतीय सैनिकों की उपलब्धियों और देश सेवा और अप्रतिम योगदान और त्याग के स्मरण में मनाया जाता है। और 15 जनवरी 1949 को करीब 20 यानी कि 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई। 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद पहली बार ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों से भारतीय को मिला था।
और कमांडर इन चीफ 3 सेनाओं के प्रमुख भी रह चुके हैं। और इस समय भारत की कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति, जो 3 सेनाओं के प्रमुख कहलाते हैं, राष्ट्रपति पद पे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज आपको किस प्रकार लगी, आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर प्रकार की वीडियो अब तक पहुँचे। और कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस गलती को सुधारें और अच्छी तरह से यानी कि नेक्स्ट लेवल पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।